हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून. वेलकम टू आराध्य क्लासेस. स्टैंडर्ड 11, सब्जेक्ट अकाउंटेंसी एंड चैप्टर नंबर 4 जर्नल. आज पार्ट 2. अब जर्नल के अंदर यहाँ पर देखो, पार्ट 1 के अंदर मैंने आपको चैप्टर की जो बेसिक थियरी थी मैंने बताई थी, फॉर्मेट में बताया था स्पेसिमेन ऑफ जर्नल क्या है. फिर भी देखो, आज मैंने फिर से एक बार स्पेसिमेन लिखा हुआ है, इधर ड्रॉ भी करा हुआ है, तो ध्यान रखना. डेट, पर्टिकुलर, LF मतलब लेजर फोलियो, डेबिट रुपीज़ और क्या आएगा क्रेडिट रुपीज़. बेसिक फॉर्मेट यही है. डेट, अगर क्वेश्चन के अंदर डेट मेंशन करी हो तो वो डेट आपको लिखने की है. अगर मेंशन ना करी हो तो आपको सीरियल नंबर मतलब 1 2 3 4 5 वही ऑर्डर में आपको मेंशन करना है. बराबर, तो अच्छी तरह ध्यान रखना. दूसरी चीज़, चैप्टर के अंदर अकॉर्डिंग टू द रूल्स के मुताबिक जर्नल एंट्री यहाँ पर फॉलो करने की है. तो ध्यान रखना, मैं यहाँ पर सभी ट्रांजेक्शन्स की शुरुआत यहाँ पर कर रहा हूँ, पर 1 बाय 1 इम्पोर्टेंट टॉपिक है. टेक्स्ट बुक में से पेज नंबर 102, टेक्स्ट बुक में से पेज नंबर 102, उसमें सम नंबर 5 शुरुआत कर रहा हूँ, तो समझना. खास हेडिंग लिखा हुआ है, कंपलसरी हेडिंग लिखना जरूरी है. जर्नल इन द बुक्स ऑफ प्रांजल. जर्नल इन द बुक्स ऑफ प्रांजल. प्रांजल की बुक में अपने को जर्नल एंट्री करने की है. बराबर, फॉर्मेट ड्रॉ कर दिया हुआ है, तो ध्यान रखना. फर्स्ट ऑफ ऑल हर ट्रांजेक्शन्स पहले रीड करो और अकॉर्डिंग टू द ट्रांजेक्शन्स यहाँ पर अपने को जर्नल एंट्री पास करने की है. तो फर्स्ट एंट्री मैं टेक्स्ट बुक में देखना पेज नंबर 102, उसमें मैं स्टार्ट कर रहा हूँ. फर्स्ट, इधर कोई देखो डेट दी नहीं है, सीरियल नंबर दिया हुआ है, तो मैं यहाँ पर सीरियल नंबर लिखूँगा ओनली 1. ट्रांजेक्शन में लिखा क्या है फ्रेंड्स? इंट्रोड्यूस 10,000 कैश एंड कमेंस बिजनेस. मतलब क्या? इंट्रोड्यूस 10,000 आपको ड्यूअल इफेक्ट्स में बताया हुआ है, अच्छी तरह समझना. इंट्रोड्यूस 10,000 कैश एंड कमेंस बिजनेस मतलब धंधे में 10,000 रुपये कैश लाए और बिजनेस को स्टार्ट करा, मतलब शुरुआत करी. तो 10,000 रुपये कौन लेकर आया फ्रेंड्स? ओनर. ओनर इज द गिवर. और बिजनेस में कैश आई, दैट मीन्स कैश कम्स इन. समझ लेना. तो अकॉर्डिंग टू द रूल्स अपने को ड्यूअल इफेक्ट्स नहीं करने की है. जो आपको नेम ऑफ अकाउंट बताया था वो बस वही चीज़, और डेबिट और क्रेडिट बस वो ध्यान में रखने का है. कैश कम्स इन तो कैश अकाउंट डेबिटेड, ओनर इज द गिवर तो कैपिटल अकाउंट क्रेडिटेड. तो दो चीज़ खाली ऐसे लिखने का है. बिजनेस में पैसे आ रहे हैं, फर्स्ट इफेक्ट्स ध्यान रखना, कैश अकाउंट डेबिटेड टू क्या आएगा यहाँ पर? कैपिटल अकाउंट. बस ये इफेक्ट है, और इस तरह से आपको ये जर्नल एंट्री करने की है. कैश अकाउंट डेबिट लास्ट में आना चाहिए, ध्यान रखना, इधर बीच तक छोड़ना नहीं है. कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट. अमाउंट कितनी? तो बिजनेस 10,000 यहाँ पर लेकर कैश यहाँ पर धंधे की शुरुआत कर रहे हैं. एक अमाउंट आपको डेबिट में लिखने की है 10,000, और इसकी अमाउंट उसके सामने क्रेडिट में आपको लिखने की है. फिर शुरुआत लिखने नीचे नरेशन. नरेशन लिखना जरूरी है, ब्रैकेट में लिखने का, बिग ब्रैकेट में. मैंने आपको बताया था पार्ट 1 के अंदर वीडियो में, बीइंग करके अपने को नरेशन लिखना है. बीइंग करके, अगर आपको नरेशन समझ ना पड़े तो क्वेश्चन कॉपी कर दो. इधर तो लिखा हुआ है बीइंग स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, वही आपकी नरेशन हो गई. बीइंग स्टार्टेड या तो कमेंट्स, बीइंग स्टार्टेड बिजनेस विथ क्या आएगा? कैश. बस ये आपकी नरेशन. बराबर, ये लिखना जरूरी है. और फिर भी ये नहीं समझ पड़े तो बीइंग करके खाली क्वेश्चन कॉपी कर देना. इसकी कोई इतना मार्क्स नहीं होता रहता है, लिखना जरूरी है, बाकी कोई इंपॉर्टेंट नहीं है. इंपॉर्टेंट चीज़ अपनी जर्नल एंट्री, तो ये पॉइंट ध्यान रखना. जैसे ही अपनी जर्नल एंट्री पूरी हो गई, अंडरलाइन कर दो. और अंडरलाइन नहीं करना हो तो आप एक लाइन स्किप कर सकते हो. अंडरलाइन नहीं करना हो पेंसिल से तो एक लाइन स्किप भी कर सकते हो. ओके, तो ये पॉइंट ध्यान रखना. देन गो फॉर द सेकंड ट्रांजेक्शन. आप बुक में देखना सम नंबर 5,
जिसमें लिखा हुआ है गुड्स ऑफ ₹5,000 परचेस्ड ऑन कैश, मतलब मैंने 5,000 का गुड्स यहाँ पर परचेस करा और सामने पैसा चुकाया कैश, तो पहली इफेक्ट कौन सी होगी? अगर इफेक्ट की बात करने जाओगे तो गुड्स कम्स इन और कैश गोज आउट। गुड्स कम्स इन तो आप लिखते ही दे पहले, अगर बिजनेस में गुड्स आवे तो क्या लिखने का? परचेज अकाउंट डेबिटेड। कैश जा रही है तो क्या लिखने का? टू कैश गोज आउट, मतलब टू क्या आएगा? कैश अकाउंट। ट्रांजेक्शन भी आपको बताया, कैश ट्रांजेक्शन में कैश वर्ड मेंशन होगा, क्रेडिट ट्रांजेक्शन में कैश वर्ड मेंशन होगा नहीं, ओनली नेम ऑफ द पर्सन इज मेंशन। हियर इन दिस ट्रांजेक्शन कैश वर्ड इज मेंशन, सो इट इज अ कैश ट्रांजेक्शन। गुड्स कम्स इन तो परचेज अकाउंट डेबिटेड, कैश गोज आउट तो टू कैश अकाउंट, बराबर। अमाउंट कितनी? 5,000। एलएफ में कुछ भी लिखना नहीं है, ध्यान रखना। एलएफ ड्रॉ करना जरूरी है, लिखना नहीं है। पहले के जमाने में यूज होता था, एलएफ का मतलब होता है पेज नंबर, ध्यान रखना, पेज नंबर। नरेशन नीचे लिख दो, बीइंग गुड्स परचेज, बीइंग गुड्स परचेस्ड बाय कैश, बीइंग गुड परचेज बाय कैश। फिर अंडरलाइन कर दो, मतलब ये ट्रांजेक्शन ओवर हो गया। देन ट्रांजेक्शन नंबर 3, अच्छी तरह ध्यान रखना। गुड्स ऑफ ₹8,000 परचेज्ड ऑन क्रेडिट फ्रॉम राजन। राजन से 8,000 रुपीज का गुड्स उधार पर खरीद रहे हैं। सेम इफेक्ट्स फ्रेंड, गुड्स कम्स इन, गुड्स आ रहा है मतलब परचेस कर रहे हैं, तो परचेस अकाउंट डेबिटेड। राजन से गुड्स खरीद रहे हैं, इधर ये ट्रांजेक्शन क्रेडिट है, राजन इज द गिवर, सो राजन अकाउंट, बराबर। तो इफेक्ट ध्यान रखना, पहली इफेक्ट परचेज अकाउंट डेबिटेड, परचेज अकाउंट डेबिटेड टू क्या आएगा यहाँ पर? राजन, उधार ट्रांजेक्शन है, टू राजन अकाउंट। अमाउंट में कितना आएगा? 8,000। नीचे नरेशन लिख दो, बीइंग गुड्स परचेस्ड, बीइंग गुड्स परचेस्ड फ्रॉम राजन, बीइंग गुड्स परचेस्ड फ्रॉम राजन, क्लोज। अंडरलाइन कर दो, मतलब ट्रांजेक्शन नंबर 3 भी पूरा हो गया। अकॉर्डिंग टू द रूल्स के मुताबिक जाने का है, सब कुछ सेम टू सेम, सेकंड चैप्टर जैसा ही है, पर खाली जो लिखने की स्टाइल है वो फॉर्मेट खाली अलग है, बराबर, ध्यान रखना। फिर ट्रांजेक्शन नंबर 4, गुड्स ऑफ ₹2,000 गिवन फॉर डोनेशन, गुड्स ऑफ ₹2,000 गिवन फॉर डोनेशन। इसका मतलब क्या? तो 2,000 रुपये का गुड्स डोनेशन में दिया। तो फ्रेंड्स आपको पता है, मैंने ड्यूअल इफेक्ट्स में बताया हुआ है कि डोनेशन हमारा खर्चा है, डोनेशन इज अवर एक्सपेंस। एक्सपेंस नॉमिनल में आवे और जो भी वो एक्सपेंस का ट्रांजेक्शन होवे वो ऑलवेज डेबिट होवे, तो ध्यान रखना डोनेशन हमारा खर्चा है। तो पहली इफेक्ट्स यहाँ पर ध्यान रखना, डोनेशन अकाउंट क्या आएगा? डेबिटेड, दैट इज द फर्स्ट। गुड्स यहाँ पर दे रहे डोनेशन के तौर पर, तो दूसरी इफेक्ट भी आपको बताई थी मैंने, गुड्स गोज आउट फ्रॉम द बिजनेस अदर देन सेल। धंधे में गुड्स, यहाँ पर धंधे में से गुड्स जा रहा हो सेल करे बिना, तो मैंने आपको सिखाया था परचेस, गुड्स गोज आउट फ्रॉम द बिजनेस अदर देन सेल, दैट मीन्स परचेस अकाउंट। ध्यान रखना डोनेशन हमारा खर्चा है, डोनेशन इज अवर एक्सपेंस, सो एक्सपेंस ऑलवेज डेबिट होवे, तो डोनेशन अकाउंट डेबिट। गुड्स गोज आउट फ्रॉम द बिजनेस अदर देन सेल, तो लिखने का टू परचेज अकाउंट। अमाउंट में कितना है यहाँ पर? 2,000। नरेशन नीचे लिख दो, बीइंग गुड्स गिवन एज डोनेशन, गुड्स गिवन एज डोनेशन। बार बार बोल रहा हूँ, समझ ना पड़ती हो नरेशन में तो आप ट्रांजेक्शन को भी कॉपी मार देना, तो अभी कोई इश्यू है नहीं, बराबर। देन गो फॉर द ट्रांजेक्शन नंबर 5, जिसमें लिखा है गिवन ऑर्डर टू शिवानी टू डिस्पैच गुड्स ऑफ ₹3,000। ट्रांजेक्शन नंबर 5 ध्यान रखना, लिखा क्या है? गिवन ऑर्डर टू शिवानी।
शिवानी को 3,000 रुपये का ऑर्डर दिया कि भाई माल भेजना, बराबर। हाँ, मतलब क्या हुआ, हम ऑर्डर दे रहे कि भाई तू 3,000 रुपये का माल भेजना, मतलब हम शिवानी से परचेस कर रहे। अभी ऑर्डर दिया हुआ है, समझ लेना खास। अभी गुड्स शिवानी ने भेजा भी नहीं है और हमने गुड्स खरीदा भी नहीं है, हमने पैसा भी दिया नहीं है, सामने वालों ने पैसा लिया भी नहीं है, समझ लेना खास। तो इट इज़ अ नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन, लिखना जरूरी है। 5वें नंबर में ध्यान रखना, लिखा हुआ है ओनली कि गिवन ऑर्डर, अभी ऑर्डर दिया हुआ है, कोई प्रकार का माल सामान मिला भी नहीं है। सो इट इज़ अ नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन, नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन। और आप अगर आपको इतना बड़ा ना लिखना हो तो आप ये छोटी चीज़ भी लिख सकते हो, नो एंट्री, समझ लेना, खाली ओनली नो एंट्री, ध्यान रखना। लिखना हो तो नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन लिखो, और ना लिखना हो सपोज नॉन इकोनॉमिक, तो आप नो एंट्री भी लिख सकते हो। और नीचे नरेशन लिख दो, बीइंग, बीइंग क्या लिखा है यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर, बीइंग गिवन ऑर्डर टू शिवानी, गिवन ऑर्डर टू शिवानी, बस नरेशन ये हो गई पूरी। अमाउंट लिखने की नहीं है, ध्यान रखना। नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन को बुक में कोई जगह पर रिकॉर्ड करते हैं नहीं, बराबर। तो खाली आप इस तरह से नरेशन यहाँ पर लिख देना और बाहर इधर लिख देना, बाहर इट इज़ अ नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन, या तो आप नो एंट्री भी लिख सकते हो। ओके, तो फ्रेंड्स इस तरह से 5 ट्रांजेक्शन्स हो गए। उसके बाद 6 नंबर और 7 नंबर का ट्रांजेक्शन्स यहाँ पर लिख रहा हूँ, ध्यान रखना। अगेन फॉर्मेट बना रहा हूँ सेम, डेट, पर्टिकुलर, LF, डेबिट और क्रेडिट। ट्रांजैक्शन नंबर 6 टेक्स्ट बुक में देखना, शिवानी हैज डिस्पैच्ड द गुड्स एज पर ऑर्डर। 5th नंबर ट्रांजैक्शन में क्या था, हमने शिवानी को ऑर्डर दिया, अभी ऑर्डर दिया है, माल मिला नहीं है, तो नॉन इकोनॉमिक लिखा। अब 6th में क्या लिखा है, शिवानी हैज डिस्पैच्ड द गुड्स। अब वो शिवानी को जो ऑर्डर दिया था हमने, शिवानी हमको माल भेज रही है, उसका मतलब हम गुड्स क्या कर रहे हैं, परचेस कर रहे हैं, बराबर। किससे परचेस कर रहे हैं, शिवानी से। तो एंट्री ध्यान रखना, गुड्स परचेस कर रहे हैं तो एंट्री आएगी परचेज अकाउंट डेबिटेड टू, क्या आएगा, हु इज द गिवर, तो शिवानी, शिवानी अकाउंट क्रेडिट, बराबर। टू मतलब क्रेडिट होता रहता है, परचेज अकाउंट डेबिट टू शिवानी। नरेशन में अमाउंट कितनी है, तो अमाउंट दी नहीं है, अमाउंट याद रखना 5वें नंबर ट्रांजैक्शन में लिखी हुई है। हमने कितने रुपए का ऑर्डर दिया था, 3000, तो बस वही अमाउंट आपको देखने की है। और नीचे नरेशन लिख दो, बीइंग, क्या लिखा है, बीइंग सेंड गुड्स एज पर गिवन ऑर्डर बाय शिवानी, बराबर। बार बार बोल रहा हूँ फिर भी ध्यान रखना, नरेशन इंपॉर्टेंट बहुत मत रखना, अगर फिर भी समझ ना पड़ती है तब क्वेश्चन कॉपी मार देना। बीइंग सेंड गुड्स एज पर गिवन ऑर्डर बाय शिवानी, बराबर, एज पर द गिवन ऑर्डर टू शिवानी, सॉरी, ठीक है, हमने शिवानी को ऑर्डर दिया था ना, इसलिए टू शिवानी। क्लियर हो गया ट्रांजेक्शन नंबर 6। और उसके बाद ट्रांजेक्शन नंबर 7, पेड ₹2500 फॉर लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम फ्रेंड्स, इट इज़ अवर पर्सनल एक्सपेंस। आज आप सोचो, मैंने 2500 रुपये अपना LIC प्रीमियम चुकाया, कहाँ से चुकाया, तो अब धंधे में से, अपना पर्सनल खर्चा है, मैंने पैसे कहाँ से निकाले, तो बिजनेस में से। निकाल कौन रहा है, ओनर, ओनर इज द रिसीवर। जब भी बिजनेस में से ओनर पैसे विड्रॉ करे, ड्राइंग्स याद रखना, ड्राइंग्स आएगा। तो 7 नंबर ट्रांजेक्शन में लिखने का, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिटेड। जब भी ओनर बिजनेस में से पैसा ले रहा हो तो उसको ड्राइंग्स बोलते हैं, अपने पर्सनल खर्चे के लिए। और धंधे में से पैसे जा रहे, कैश गोज आउट, दैट मीन्स क्या लिखने का, टू कैश अकाउंट।
बराबर। अमाउंट पे कितना 2500 और नीचे नरेशन लिख दो यहाँ पर बीइंग यहाँ पर पेड LIC प्रीमियम। ओके फ्रेंड्स, तो लगभग सारी एंट्री यहाँ पर पूरी हो चुकी है। सारे ट्रांजेक्शन्स यहाँ पर पूरे हो गए। जैसे अपना ट्रांजेक्शन सारे पूरे हो जावे, लास्ट में फिर क्या करना है, टोटल करना है। अब अपनी फुल स्केप में करना है टोटल 1 2 3 4 5 6 7 बराबर। सातों सात ट्रांजेक्शन लिखने के बाद फिर टोटल करना है। टोटल याद रखना कैसे करना है, समझना अच्छी तरह। दोनों साइड नीचे बराबर, नीचे डबल अंडरलाइन करने की है। और सब ध्यान रखना पेंसिल से ही टोटल करना है, ड्रॉप पेंसिल से करना है। अमाउंट अपने को पेन से लिखने की है, वो ध्यान रखना खास। ड्राइंग पूरे अकाउंट में पेंसिल से ही होनी चाहिए बराबर। अब टोटल करो, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड का टोटल ऑलवेज सेम आ जाएगा। 10 5 15 8 23, 23 और 2 25, 25 और 3 28, 28 और 2 कितना होगा 30,500। दोनों साइड लिख दो 30,500 और यहाँ पर बाहर लिख दो टोटल। क्या लिख दो, टोटल 30,500 बराबर। दूसरी चीज़ फ्रेंड एक समझा दूँ, शुरुआत कर रहा है पहला सम है इसीलिए आपको बता रहा हूँ। बाई चांस आप सम पूरा कर रहे हो और अगर आपके एक पेज के अंदर सम पूरा नहीं हुआ, नेक्स्ट पेज ऊपर कैरी फॉरवर्ड करो। जैसे मैंने इधर करा, देख लो मेरा यहाँ पर सम पूरा नहीं हो रहा है, तो मैं नेक्स्ट यहाँ पर देखो बाजू में 2 एंट्री मैंने करी। रूल्स के मुताबिक ऐसा हो रहा है, ये ध्यान रखना। बाकी स्कूल में करवावे ना करवावे दूसरे कोई सर टीचर तो पता नहीं है, पर अकॉर्डिंग टू द रूल्स के मुताबिक ऐसा होता है कि अगर टोटल इधर अभी अपना सम पूरा नहीं हो रहा है तो यहाँ तक का टोटल करो। 10 और 5 15 8 23 और 2 25। तो इधर नीचे लिखने का सबसे लास्ट में 25,000, दोनों जगह पर 25,000 लिख दो, जो रूल्स के मुताबिक बता रहा हूँ, ध्यान रखना। और उसके सामने एग्जैक्ट लिख देने का बैलेंस ब्रॉट डाउन, सॉरी बैलेंस कैरी फॉरवर्ड CF। ध्यान रखना, इसका मतलब टोटल आगे लेके गए, बैलेंस एग्जैक्ट उसके सामने, और वहाँ पर डबल अंडरलाइन नीचे नहीं करने की है, नीचे एक ही अंडरलाइन करने की है, वो ध्यान रखना खास। बैलेंस CF, C का मतलब होता है कैरी फॉरवर्ड, मतलब ये टोटल नेक्स्ट पेज ऊपर लेकर गए और फिर नेक्स्ट पेज ऊपर शुरुआत में लिखने का यहाँ पर 25,000 दोनों जगह पर, और इधर उसके सामने लिखने का बैलेंस ब्रॉट डाउन, मतलब टोटल आगे से लेकर आए, उसका मतलब ऐसा बैलेंस कैरी फॉरवर्ड और बैलेंस ब्रॉट डाउन। फिर देखो फ्रेंड्स 25 और 3 28 और 2 कितना हो गया 30,000 कितना 500। अगर करना हो तो ऐसे कर सकते हो, नहीं करना हो तो चलेगा, डायरेक्टली आपको टोटल करना हो, क्योंकि कोई स्कूल में इस प्रकार से भी डायरेक्टली टोटल आपको करवाते रहते हैं, देख लेना बराबर। बाकी जो भी कॉन्सेप्ट हो मैं आपको बताते रहूँगा यहाँ पर जैसे आपको मालूम पड़े। ओके फ्रेंड्स, तो प्रैक्टिस करना, जितने भी ट्रांजेक्शन से सारे ट्रांजेक्शन ड्यूअल इफेक्ट्स के मुताबिक है। ओनली खाली यहाँ पर आपको जो मेथड्स ऑफ द राइटिंग बराबर वो इम्पोर्टेंस है, और बाकी कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो कोई भी इश्यू ये चैप्टर के अंदर होगा नहीं। ओके, थैंक यू।